नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सहयोगी आरती हमारे साथ है, सहयोगी रंजीत हमारे साथ है। और खुशखबरी ये है कि भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का झारखंड विजेता हो गया है। मतलब मुझे याद आता है साल 2010 था जब हमने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद इस बार है जब इतने बड़े नेशनल लेवल के जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसमें राज्य स्तर पर हमने ये जीत हासिल की है। और थैंक्स टू ईशान किशन, बहुत जबरदस्त बैटिंग करी, सेंचुरी भी लगाई उन्होंने। तो हरियाणा को 69 रन से हमने हरा दिया। तो जब टीम पहुंची रांची तो भव्य स्वागत हुआ उनका एयरपोर्ट पे। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और साथ ही जेएससीए के जो अध्यक्ष हैं अजयनाथ साहदेव, उनका बयान भी हम सुना देते हैं कि भाई क्या कुछ उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खिलाड़ियों की मुलाकात हुई है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और बहुत दिनों बाद ये सब कुछ देखने को मिला है। बहरहाल ये तस्वीरें रांची एयरपोर्ट की है जो आप देख रहे हैं। खिलाड़ी जो है उनका स्वागत हुआ है जबरदस्त तरीके से, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ है। और अजयनाथ साहदेव अब क्या कुछ कह रहे हैं एयरपोर्ट पर, एक बार सुना देते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लेकर के झारखंड की टीम वापस लौट रही है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। खासतौर पर आज के जो नए युवा पीढ़ी है उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल मिला है। देखिए, ये सही मायने में आप देखें तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी टीम जो है सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट की चैंपियन हुई है। और जिस तरीके से चैंपियन की तरह हमारी टीम ने शुरुआती पहले मैच से लेके फाइनल्स तक जिस तरीके से खेला, जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों ने डिमोलिश कर दिया ऑपरेशन को। कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से कुमार कुशागरा और ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे और लोगों को शुरुआती 5 ओवर के बाद ही लग गया कि झारखंड की टीम ही चैंपियन होगी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। और ये एक इतिहास बनाया है हमारी टीम ने। और जिस तरीके से युवाओं के अंदर उत्साह है, कभी भी आप देखेंगे जब नेशनल टीम यहाँ पे आती है, जब विजिटिंग टीम्स कोई आती है, इंटरनेशनल मैच होता है, तो ऐसे उत्साह से ज़्यादा यहाँ पे आपको उत्साह दिख रहा है। और ये सही मायने में ऑर्गेनिक तरीके से जो जीत हुई है। और लोगों को, हमारे कितने बच्चे हैं जो इससे इंस्पिरेशन लेके और भी झारखंड के लिए खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे, ये हम सब के लिए गर्व की बात है और आज हम सबको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, आपने इसके लिए सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इनाम यहाँ पर रखा है। देखिए, हम लोगों ने, जो हमारी टीम है, बीसीसीआई जो प्राइज मनी देती है लगभग 1 करोड़ होता है। जेएससीए ने भी 2 करोड़ की राशि जो है हमारी टीम के लिए हम लोगों ने घोषणा ऑलरेडी कर दी है। और अगर आप देखें तो ये कुछ भी नहीं है। जिस तरह का अचीवमेंट इन्होंने लेके आए हैं, वो आप पैसे से या किसी रिवॉर्ड से उसको आप बराबरी या तोल नहीं सकते हैं। ये अमूल्य है। ये जो इन लोगों ने जो किया है, जो हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस किया है, या आप देखेंगे कि झारखंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। टाइमिंग कब मिला है मुख्यमंत्री से मुलाकात? माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से हम लोगों ने समय मांगा है और अभी सूचना जैसे ही मिल जाएगी तो हमारी टीम जो है पहले वो जेएससीए जाएंगे और उसके बाद हम लोग इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जरूर उनके भी क्योंकि उनको भी बहुत खुशी है कि हमारी टीम जो है चैंपियन टीम है। बहुत ऊपर देखते हैं। आज हमने ये ट्रॉफी जीती है, बट मैं हमेशा यही मानता हूँ कि झारखंड टीम के पास इतने प्लेयर्स हैं और इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि हम लोग ये काम वापस कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। और आगे क्या रहेगा मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद? मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद सर अभी विजय हजारे है और भी टूर्नामेंट्स हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप कोई जगह जीतते हो तो आपको उस चीज़ों को भूलना भी होता है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप अपने बेसिक्स भूल जाओगे। सो अभी हमारे लिए आगे विजय हजारे टूर्नामेंट है जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करने का। जितना भी पिछले साल किया है उससे इस साल बेटर दिख रहे हैं, तो इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखने का आपका जो मुश्ताक अली में परफॉर्मेंस था, क्या आईपीएल में उसी तरह जारी रहेगा? सर काश इतना आसान होता बताना, बट कोशिश पूरी रहेगी। बहुत अच्छा सर। कैसा महसूस कर रहे हैं झारखंड से पहली बार? देखिए सारा सब कुछ विजय हजारे की बारी है। हाँ, वो भी लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। आगे रास्ते कितना आसान होने इसलिए वो होगा विजय हजारे हो, सब कुछ सब लेकर ट्रॉफी। कंटिन्यू करूंगा। ये हमारे कोच है जो हमको पूरा सपोर्ट किया है।
सुन लिया आप लोगों ने रंजीत, खुशखबरी है, लेकिन ये जारी रहे तभी मजा आएगा। मतलब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में भी अभी जलवा दिखाएंगे। अब अपने ईशान किशन तो खैर है ही, इसके अलावा अनुकूल रॉय जो है वो हैं, इसके अलावा जो है आपके हाँ कुशाग्र, कुमार कुशाग्र हैं, सुशांत हैं, बहुत सारे अच्छे खासे प्लेयर हैं, रॉबिन मिंज है। तो मतलब आईपीएल में भी अब ये रंग दिखाएंगे। तो क्या लगता है ये झारखंड का जो क्रिकेट है ये पटरी पर आ रहा है धीरे धीरे, तुक्का लग गया? नहीं, झारखंड का जो क्रिकेट है धीरे धीरे कह सकते हैं कि हम लोग पटरी पे आ रहा है। देखिए, हम लोग पहले दर्शकों को बता देते हैं कि जो बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं, एक रणजी ट्रॉफी जैसे 4 दिनों का जो होता है, तो उसको हम लोग झारखंड कभी जीत नहीं पाया है अभी तक। और 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे फॉर्मेट में था, 50 ओवर वाले मैच में 2010-11 में टीम हमारी चैंपियन बनी थी पहली बार, तो उसका भी फायदा बहुत लोगों को हुआ था। जैसे उस टीम के जो सदस्य थे, वरुण एरोन, सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम, ये सभी लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में खेलने का लंबे समय तक मौका मिला उसको। और उसके बाद जाके ये दूसरा बड़ा टूर्नामेंट है जो सैयद मुश्ताक अली T20 के फॉर्मेट से होता है। इन कठिन टूर्नामेंट है क्योंकि बहुत सारे 28 टीमें, सभी स्टेट के लेवल की टीमें होती है, उसमें भाग लेती है, तो इसको जीत के टीम आई है। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों जब जेसीए का जब चुनाव हुआ था, तो चुनाव के दौरान भी जो बातें हो रही थी, तो कई लोग कई तरह के सवाल कर रहे थे। जो प्रेस मीडिया के सामने बात हो रही थी कि जब नई टीम जो अजयराज सहदेव की चुनकर आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन रांची में होगा। यहाँ तक कि जब टीम ये चुन के आई, अजयनाथ सहदेव, सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, संजय पांडे की जब टीम आई, तभी लोगों ने बधाई देते हुए हम लोगों ने देखा कि कई लोग कहते थे कि अब यह टीम आ गई है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मैचों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन झारखंड में होना चाहिए। मतलब लोगों की मानसिकता यह है कि टीम आपकी जो है, अगर ज़्यादा इंटरनेशनल मैच यहाँ पर होंगे तो हम लोग का स्टेट का नाम ऊंचा आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने जो प्रेस क्लब में उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय मैंने सवाल पूछा था सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम से, उसका भी क्लिप हम लोगों के पास है, कि जो डोमेस्टिक में हमारी टीम कैसे अच्छा खेलेगी। क्योंकि जब डोमेस्टिक क्रिकेट में टीम हमारी अच्छा खेलेगी, रणजी ट्रॉफी में या विजय हजारे में या विजय टूर्नामेंट जीता है, तभी लोगों को ऊंचे स्तर पर आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। अभी तक जो है मुंबई, दिल्ली या कर्नाटक जैसी टीमों का दबदबा इसमें रहा है। लेकिन अभी जब टीम नई जो अजय सादेव की जो टीम आई चुनकर, तो उसके बाद हम लोगों ने देख रहे हैं कि लगातार जो है, देखिए सौरभ तिवारी और शहबाज नदीम दो झारखंड के पिछले दशक के कहा जाता सबसे बड़े खिलाड़ी। और शहबाज नदीम इंटरनेशनल मैच उनको टेस्ट मैच एक ही मिला, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही 500 से ज्यादा विकेट उनके नाम पर है। कोई आसान ये काम नहीं है। और सौरभ तिवारी भी प्रथम श्रेणी के 7,000-8,000 के आसपास रन है और एक दशक का आईपीएल का कैरियर है। तो जब ये लोग टीम के साथ जुड़े हैं तो टीम का परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा। सैयद मुश्ताक अली जो हम लोग जीते तो पूरा कन्विंसिंग, मतलब 10 मैचों में सिर्फ एक मैच जो है टीम हारी है और बाकी 9 मैचों में टीम को जीत मिला है। और रणजी ट्रॉफी भी जो इस सीजन चल रहा है, तो सिर्फ अभी तक टेबल टॉप थी टीम हमारी, लेकिन एक मैच आंध्रा के साथ खराब गया तो उसके कारण अभी तीसरे नंबर पे चल गए। तो रणजी ट्रॉफी में भी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। और अलग अलग एज ग्रुप जो होता है, मतलब अंडर 17 का मैच, अंडर 19 का मैच, ये सभी टीम जगह भी देखा है तो झारखंड का परफॉर्मेंस अच्छा, काफी अच्छा रहा। महिला क्रिकेट में भी झारखंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, तो इसको अब वो आगे कंटिन्यू करने की जरूरत है। देखिए 28-29 टीमें खेलती है प्रथम श्रेणी में इंडिया में, तो हमेशा आप चैंपियन बन जाए ये संभव नहीं है। लेकिन ग्रुप स्टेज से बाहर भी होना ठीक बात नहीं है। कम से कम अगर टीम सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचती है तो ऐसे में ज्यादातर खिलाड़ियों को मौका मिलता है कि आपको बड़े मंच पर खेलने का मौका मिलेगा। जैसे मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्मेंस का हुआ कि झारखंड की कम से कम मुझे लग रहा है कि 7 से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अलग अलग टीमों से आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें आर्थिक क्रिकेट का जो क्रेज है 2 फेज में, मतलब याद कीजिए महेंद्र सिंह धोनी के टीम इंडिया में चयन के बाद झारखंड में क्रिकेट की दशा दिशा सब कुछ बदली। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के चयन में उनकी परफॉर्मेंस तो है, नो डाउट है, लेकिन एक जो जेसीए की कमेटी होती है उसकी भूमिका क्या होती है वो अमिताभ चौधरी ने दिखाई थी। मतलब जेसीए की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि भाई जो क्रिकेट मैचेस का आयोजन हो रहा है तो वो आयोजन यहाँ पर हो जाए,
या जेएससीए जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम का जो रख रखाव, वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराओ। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रांची से डेवलप नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जामताड़ा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दुमका में भी डेवलप करने का पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पलामू में भी डेवलप करना पड़ेगा। मुझे याद आता है, आप रणजी टीम की हम जब बात करते हैं, धोनी से पहले गिन चुन के 2-3 खिलाड़ी थे जो हमारे जुबान पर, एक मिहिर दिवाकर हुआ करते थे कि भाई गिन चुन करके एक मिहिर दिवाकर का नाम आता था, हाँ मिहिर दिवाकर का नाम आया करता था। सुब्रत घोष हुआ करते थे जो फिर जिनका देहांत हो गया था, तो सुब्रत घोष हुआ करते थे। तो इस तरीके का कुछ गिने चुने प्लेयर थे। मयंक फोगला हुआ करते थे, तो कुछ लोग ऐसे ही कुछ खिलाड़ी हुआ करते थे गिन चुन करके, मुझे तो याद भी नहीं आता। दिलीप ट्रॉफी वगैरह में हाँ खेल बस दिया बस तो वही, बहुत नहीं तो उससे ज्यादा फिर इनकी भूमिका खत्म हो जाती। तो गेंदबाजी में बहुत दिनों के बाद झारखंड से शहबाज नदीम का नाम चमका, वो भी ऑफ स्पिन में, मतलब कि हाँ बंदा है। फिर तेज गेंदबाजी में वरुण अरोन आए, सौरभ तिवारी, महेंद्र सिंह धोनी के बाद सौरभ तिवारी है। भले इंटरनेशनल मैचेस में नहीं चले, लेकिन फर्स्ट क्लास में उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो मतलब एक चीज ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जब डेवलपमेंट होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जब डेवलपमेंट होता है तो उससे एक जो आपकी सेकेंड लीड्स जो होती है वो तैयार होती है, और वो अब दिख रही है कि भाई इस टीम से, जिस टीम ने जीत हुई है, इस टीम के कई खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में परफॉर्म करेंगे, और भगवान करे अगर कुछ लोग परफॉर्म करें तो वो इंटरनेशनल टीम में तक भी अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो मतलब एक समय आपको याद आता, वो समय धोनी जब पहुंचे तो आप हर घर से एक लड़का जो क्रिकेट प्रैक्टिस करने जाता था। तो क्या लगता है, मतलब जो मौजूदा टीम है, क्योंकि जिस तरीके से मैचेस, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच को लेकर के टिकट विकेट्स की कंट्रोवर्सी हुई, तो उस घाव को क्या ये जो जीत है ये अब भर देगी और अब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है कि होगा? बिल्कुल देखिए वो जैसा कि आपने शुरू में कहा, रंजीत जी भी ने भी कहा कि जेएससीए का मतलब उनकी जो ड्यूटी है वो यहीं तक खत्म नहीं हो जाती कि ज्यादा से ज्यादा हमने इंटरनेशनल मैचेस अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा लिए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा नहीं है, ये उपलब्धि ये है सही मायनों में जब ये जीत हमें मिली है। आप सोचिए 2010 के बाद ये पहला मौका आया जब झारखंड क्रिकेट में सेलिब्रेट कर पा रहा है अपने खिलाड़ियों को लेकर, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, और धोनी के साथ प्लस पॉइंट ये था कि एकेडमी उनके लिए रांची थी। रांची किसी भी कैपिटल स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी मिलने आसान हो जाती है रादर देन आउटस्कर्ट्स एरियाज। तो अगर आप आउटस्कर्ट्स में भी अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराते हैं तो हमें सिर्फ रांची से धोनी जैसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, अगर वरुण एरोन मिल रहे हैं, सौरभ तिवारी मिल रहे हैं, जमशेदपुर जैसे इलाके से हैं, अगर आप शहबाज नदीम को ढूंढ पा रहे हैं, धनबाद से, जो भी अलग अलग जगहों से आ रहे हैं ना, तो आप अगर पलामू में भी करते हैं, गढ़वा में करते हैं, जामताड़ा में करते हैं, चाईबासा में अगर करते हैं, वहां जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और जब वहां के खिलाड़ी आएंगे ना, बड़े मंच पर जाएंगे, उस वक्त जेएससीए के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि ये इनकी उपलब्धि है कि यहाँ के खिलाड़ी न सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वहां पर भी ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये जो विनिंग हमारे, ये जो रही जीत हमारी रही, अब इनमें से कई खिलाड़ी आईपीएल के लिए देखिए वो खेलने वाले हैं, आप वहां पर भी इनका बल्ला चलेगा और कुछ दिन बाद आप इन्हें अनडाउटेडली आप देखिएगा कि इंटरनेशनल टीम में, इंडियन टीम में वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते नजर आएंगे वहां पर। तो ये बड़ी उपलब्धि है। और रही बात कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सौरभ तिवारी नहीं खेल पाए एक इकलौते, ऐसे मुझे लगता है कि धोनी के बाद अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी थी बतौर बल्लेबाज कि झारखंड का कोई बल्लेबाज फिर से एक नई पौध शुरू होगी, जो सेकंड लाइनअप भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, भले वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना नहीं चल पाए, लेकिन शहबाज नदीम ने प्रूव किया, वरुण एरोन की गेंदबाजी ने ये साबित किया। अब ये वाली जो दूसरी पीढ़ी हम कह सकते हैं धोनी के बाद, ये जो नई टीम आई है ना झारखंड की, ये नई टीम अगर किसी पॉलिटिक्स के शिकार नहीं हुई ना भारती, तो आप यकीन मानिए यहाँ से हमें और कई धोनी मिलने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि धोनी के नाम जितने रिकॉर्ड हैं, जरूरी नहीं कि हर प्लेयर के खाते में वो सारी चीजें आए, लेकिन अगर आज की ये जीत जेएससीए का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है, तो ऐसे कई खिलाड़ी यहाँ से निकलने वाले हैं जो जेएससीए को बिना किसी सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस के लिए नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी वहां पर क्रेडिट देने वाले हैं कि देखो झारखंड से ये खिलाड़ी है। और आज धोनी एक इकलौता नहीं रहेगा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो झारखंड का नाम रोशन करेंगे, जेएससीए का नाम रोशन करेंगे, बशर्ते पॉलिटिक्स ना हो। देखिए इंफ्रा की बात आरती ने की और आपने की, तो
मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हाल फिलहाल में कितना डेवलप हुआ है और भी होना चाहिए, इसको और भी आगे कंटिन्यू करने का है। लेकिन पिछले दिनों हजारीबाग में एक अंडर 19 का जो स्टेट लेवल का मैच हुआ, उसका अभी स्टेडियम वो बन गया है, उसको कहते हैं संजय सिंह मेमोरियल स्टेडियम उसको कहा जाता है। पहले उसको वेल्स ग्राउंड कहते थे, और उस ग्राउंड में मैंने दशकों क्रिकेट मैंने खेला, और उस ग्राउंड की ऐसी स्थिति थी कि बिना चोट लगे हुए आप वहाँ खेल ही नहीं पाते। वो पूरा ग्राउंड जो है इतना वो हार्ड उसका वो ग्राउंड था, वो पत्थर था वो वहाँ पर, कि आपको बहुत ज्यादा डाइव लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उंगली भी वहां रख देते ना तो आपकी उंगली से खून निकल जाता। और हम लोग जब खेलते थे तो दोनों नी और दोनों एल्बो पे हमेशा एक तरफ का ठीक हो रहा है, दूसरे तरफ का खराब हो रहा है, ये एक तरफ का कुछ इस तरह करके हमेशा कंटिन्यू चलता ही था। जैसे लग रहा था क्रिकेट खेल रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अपना जुनून ऐसा था कि उसी में हम लोग खेल रहे हम और मेरे सब जो समकालीन लोग थे सारे लोग उसमें खेलते थे। लेकिन अभी जब वो स्टेडियम में देखे कि अंडर 19 स्टेट लेवल का बड़ा मैच हो रहा है, ग्राउंड भी आपको जो देखने में मिल रहा है कि पूरा ग्रीन है, फ्लड लाइट्स भी लग गई है, हाँ, बैठने की भी सुविधा हो गई है। तो इससे मालूम चल रहा है कि की रांची के अलावा जमशेदपुर में है, हजारीबाग में भी वो सुविधा हो गई है। तो इस तरह करके हर एक अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्कूल लेवल का जो होता है, इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट होते हैं, वहां से खिलाड़ी निकलते हैं। जैसे बिहार में वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी, मात्र 14-15 साल का खिलाड़ी है, तो उसको अभी भी हम लोग हरमू ग्राउंड में बगल में देख रहे हैं, खेलता है बच्चा। तो वही है जो हजारीबाग का पुराना वाला ग्राउंड था, उससे थोड़ा बेटर है, इतना वहाँ घास नहीं है, लेकिन फिर भी वो घास नहीं है खेलने के लायक। तो हर जगह का अगर इंफ्रा अच्छा हो जाए तो और ज्यादा से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी निकल के आएंगे। और कंटिन्यू अगर टीम अच्छा खेलेगी, सिर्फ एक टूर्नामेंट से नहीं होगा। अगर जैसे मुझे याद है कि 90 का दशक का है, 90 का दशक में, तो पहले तो देखिए मुंबई का टीम हमेशा इंडिया में डोमिनेट करती है, उसके बाद कर्नाटक ने अपने आप को बहुत बेहतर किया, और एक समय आप देखिए कि पूरा इंडिया का जो पेस अटैक था वो पूरा कर्नाटक का था। श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबले और सुनील जोशी, मतलब अगर 4 बॉलर इंडिया के तो चारों कर्नाटक के ही आ रहे हैं। तो कर्नाटक ने अपने आप को बहुत मजबूत किया। हाँ, उसके बाद अन्य टीमें भी अच्छा कर रही है, तो कंपटीशन भी तगड़ा है। और झारखंड को भी अगर लगातार अगर कंटिन्यू कीजिएगा, तो वही मैं कि हमेशा टीम जीतेगी नहीं, लेकिन सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक भी जाती है टीम, तो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हमारे आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख पाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जो कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक जीत काफी तो नहीं होगी कि आपने साबित कर दिया। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पास फंड की भी कमी है, फंड है, आप डेवलप करा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ खबरें जैसे आती हैं कि अंडर 14 या फिर अंडर 19 के लिए जब खेलने जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है जो बच्चों का मनोबल तोड़ती हैं। तो ये सारी चीजें, फैसिलिटीज सबसे बड़ी बात है। अगर बच्चों को खेलने के लिए दिया जा रहा है तो बेहतर प्लेग्राउंड के साथ साथ वैसा माहौल, एकेडमिक जो ट्रेनिंग है वो बेहतर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। अच्छा, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स जो सब मैंने कहा कि सबसे बड़ा खामियाजा, आप देखिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की दुर्दशा इसी का परिणाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में अच्छे क्रिकेटर्स नहीं है। अभी आप वैभव को आप देख रहे होंगे तो कैसे देख रहे हैं, उनके अभिभावक ने इतना ध्यान दिया उसके ऊपर, फोकस्ड रहे वो, कि आज वो सितारा चमक रहा है इतनी कम उम्र में। जब हमें लगता था कि इस उम्र में हमें ये भी ध्यान नहीं होता था कि हम अपने परीक्षा कैसे देंगे, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेटर बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप पारदर्शिता बरतेंगे चयन में और कंसिस्टेंसी रहेगी खिलाड़ियों में, कि अगर एक जीत हुई है तो ये जीत ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई, इस जीत को बरकरार कैसे रखना है, इसके लिए मेहनत होगी। और उस मेहनत के पीछे बिना किसी पॉलिटिक्स के सपोर्ट होगा, तभी ऐसे प्लेयर्स आगे आ पाएंगे और झारखंड तभी क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। गेंदबाजी हम सबने करी है, बल्लेबाजी हम सबने करी है, लेकिन खेल टेक्निक का होता है कि गेंद को कितनी ऊंचाई से फेंकना है, पिच का रिस्पॉन्स कैसा है, और उस रिस्पॉन्स के आधार पर आपको शॉट कैसे खेलना है। बहुत सारी चीजें होती हैं। असली खेल यही तकनीक का होता है कि कितना दम कहाँ पर लगाना है, कौन सी गेंद को किस इंटेंसिटी के साथ कौन सा शॉट खेलना है, कहाँ पर हुक खेलना है, कहाँ पर पुल खेलना है, कहाँ पर किस बल्लेबाज को आपको शॉर्ट बॉल करना है, किसको गुड लेंथ करना है, किसको हाफ वॉली करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही टेक्निक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तय करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम मजबूत हो रहा है
तो यहाँ जेएससीए की तारीफ बनती है कि मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा भी मिल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि नतीजा लगातार जो है वो जारी रहे कि भाई आज मुश्ताक अली जीते हैं, कल फिर से हम विजय हजारे ट्रॉफी जीते, रणजी भी जीते। हम तो ये चाहते हैं कि भाई रणजी जीते, कूच बिहार जीते, ये तमाम जितनी ट्रॉफियां हैं सब हमारे पास मिल जाए, ताकि झारखंड जो है वो क्रिकेट के फलक में कम से कम जैसे मुंबई चमकता है, कर्नाटका चमकता है, तो वैसे ही हमारा झारखंड भी चमके। नमस्कार।